आज के मुख्य समाचार। क्रूज जहाज में नशीले पदार्थ के मामले में राजनीतिक घमासान। उत्तर प्रदेश के इटावा विधानसभा सीट पर सपा के गढ़ में भाजपा ने लगाई सेंध। ट्रांसपोर्ट कमेटी के आयोजन में कहा जीएसटी में लाएं पेट्रोल डीजल। एनसीबी के क्रूज जहाज पर नशीले पदार्थ पकड़े जाने के मामले पर जारी राजनीतिक घमासान के बीच शिवसेना ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानकर चल रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की आका वही है, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में आका बदलते रहते हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक संपादकीय में कहा गया है कि नशीले पदार्थ मामले में 25 करोड़ रुपए मांगे जाने के आरोप एक बड़ी समस्या का केवल छोटा सा हिस्सा है। इस मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान आरोपी है। उसने कहा कि आका और उनके सियासी हुक्म सुनने वालों को परिणामों की चिंता करनी चाहिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक संपादकीय में कहा गया है कि नशीले पदार्थ मामले में 25 करोड़ रुपए मांगे जाने के आरोप एक बड़ी समस्या का केवल छोटा सा हिस्सा है। इस मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान आरोपी है। उसने कहा आका और उनके सियासी हुक्म सुनने वालों को परिणामों की चिंता करनी चाहिए। उसने कहा कि सवाल अभिनेता शाहरुख खान या उनके बेटे का नहीं है, बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के चरित्र और ईमानदारी का है। इसकी जांच कौन करेगा कि मामले में एनसीबी का एक गवाह किरण गोसावी कहां छिपे हैं। पुणे में धोखाधड़ी के मामले का सामना कर रहा गोसावी तब से लापता है जब से मुंबई तट पर इस महीने एक क्रूज जहाज पर एनसीबी के छापा मारने के बाद आर्यन खान के साथ उसकी तस्वीरें और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सोमवार को गोसावी ने उसके सहायक और मामले में एक और गवाह प्रभाकर सेल द्वारा वसूली की दावों से इनकार कर दिया है और कहा कि वह जल्द ही लखनऊ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा। एनसीबी ने आर्यन खान को छोड़ने के बदले में एजेंसी के मुंबई मंडल के निदेशक समीर वानखेड़े समेत कुछ अधिकारियों द्वारा 25 करोड़ रुपए की वसूली मांगने के सेल के दावों की जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ 3 दलों शिवसेना, राकबा और कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाया है कि विपक्षी दलों को निशाना बनाए जाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा ऐसा मानकर चल रही है कि वह केंद्रीय जांच एजेंसियों का आका है। उसने यह भूलना नहीं चाहिए कि लोकतंत्र में आका बदलते रहते हैं। इतिहास गवाह है। भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह अन्य किसी राजनीतिक दल की तरह ही है। उसे याद रखना चाहिए कि राजनीतिक ताकत आती जाती रहती है। शिवसेना ने दावा किया है कि भाजपा किसी वक्त सिद्धांतों, त्याग और राष्ट्रवाद को मानने वाली पार्टी थी, लेकिन हम उसके मौजूदा रूप में उससे इसकी उम्मीद नहीं रख सकते हैं। यहाँ तक कि भाजपा में वरिष्ठ नेता भी असहज हैं। उसने कहा कि लोग इस पर हैरान हैं कि कुछ ग्राम नशीले पदार्थ के लिए आर्यन खान मामले में 25 करोड़ रुपए क्यों मांगे गए। उसने कहा कि गुजरात में अडानी के नियंत्रण वाले मुद्रा बंदरगाह पर पकड़ी गई 3500 किलोग्राम हेरोइन के मामले में कितनी रकम मांगी गई होगी, कोई नहीं जानता कि कब यह मामला बंद हो गया, लेकिन आर्यन खान का मामला अब भी चल रहा है। संपादकीय में कहा गया है कि मादक पदार्थ से संबंधित कानून कहता है कि ऐसे मामलों में फंसे बच्चों को सही मार्ग पर लाएं। उन्हें उनके काम के लिए सजा दी जानी चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बार बार उसी जाल में ना फंसे। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा नहीं हो रहा है। एनसीबी के अधिकारी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच में भी शामिल थे, जहां अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के बैंक खाते से 4,000 रुपए का लेन देन हुआ। 4,000 रुपए के मामले की जांच करना एनसीबी का काम नहीं है। सामना में कहा गया है कि महाराष्ट्र पुलिस का ऐसा ही विभाग है जो मादक पदार्थ के मामलों से निपटता है, लेकिन वे व्यर्थ प्रचार का धंधा नहीं करते। उत्तर प्रदेश की इटावा विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की गढ़ रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सपा का दुर्ग ध्वस्त कर अपना झंडा बुलंद किया था। इटावा विधानसभा चुनाव 2017 में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सरिता भदौरिया ने जीत हासिल कर सपा के गढ़ में सेंध लगाई थी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में इटावा विधानसभा सीट पर चुनावी महामुकाबला कितना रोचक होगा, आइए जाने इस बारे में क्या कहती है काशी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र के अनुसार इटावा विधानसभा का पहला अक्षर ई वृष राशि के अंतर्गत आता है।
इसलिए इटावा विधानसभा क्षेत्र की राशि वृष हुई। वृष राशि के विधानसभा क्षेत्र में मेष, मकर, कन्या, सिंह और कर्क राशि के उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना शुभकारी होगा। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां यदि अपने प्रत्याशियों का चयन उनके राशि पर विचार करके घोषित करें तो चुनाव में लाभ होने की प्रबल संभावना होगी। यदि उन्हें इन राशि के प्रत्याशी ना मिले तो वे वृष राशि के प्रत्याशी पर भी विचार कर सकते हैं। शुभ होगा। ज्योतिषाचार्य मिश्र के अनुसार मेष, वृष, मकर, कन्या, सिंह और कर्क राशि के अंतर्गत इन अक्षरों के नाम वाले प्रत्याशी आएंगे। मुंबई अखिल भारतीय रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राज्य कमेटी द्वारा बरमाणा में आम सभा का आयोजन किया गया। सभा का आयोजन जिले में स्थापित एसीसी उद्योग में सीमेंट की ढुलाई करने वाले बीडीटीसी प्रांगण में किया गया है। इससे पहले राज्य कमेटी की ओर से डीजल व पेट्रोल की कीमतों में हो रही वृद्धि को लेकर रैली निकाली गई व विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कमेटी के राज्य पदाधिकारियों ने प्रमुख रूप से भाग लिया। रैली को संबोधित करते हुए कमेटी के राज्य अध्यक्ष लेखराम वर्मा व राज्य सचिव विजय शर्मा ने कहा कि ट्रांसपोर्ट जगत आज के दौर में भारी संकट में है, लेकिन सरकारें इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार के ट्रांसपोर्ट वर्ग विरोधी नीतियों ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना के चलते एमवी एक्ट 2019 को पारित कर दिया गया और उसकी प्रमुख मदों को केंद्र सरकार व राज्य सरकारों ने एक एक कर लागू करना शुरू कर दिया, जिसमें ट्रांसपोर्ट जगत के लोग सख्ते में हैं और खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं और रोज रोज कीमतें बढ़ने से अब यह 100 रुपये तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि कीमतें तो बढ़ गई, लेकिन उद्योगपति इसके अनुपात में माल भाड़े का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट भारी कर्ज की मार झेलने के लिए मजबूर है। इस अवसर पर कैप्टन सुरेंद्र कुमार, राज्य उप प्रधान जोगिंदर ठाकुर, राज्य महासचिव कर्नेल चंदेल, अमर सिंह व अन्य लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय रोड ट्रांसपोर्ट वर्क फेडरेशन राज्य कमेटी ने मांग की है कि डीजल पेट्रोल पर जो 200% वैट वसूला जा रहा है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने इस बढ़ोतरी से 13 लाख करोड़ का राजस्व इकट्ठा कर लिया है। उन्होंने मांग की है कि डीजल व पेट्रोल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। अगर जीएसटी के दायरे में इसको लाया जाता है तो डीजल की कीमतें करीब 40 से 45 रुपए तक पहुंच जाएगी और महंगाई भी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कीमतों को जीएसटी के दायरे में नहीं लाती है तो देश भर में आंदोलन को और अधिक तेज कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि अन्य श्रमिक बोर्डों की तरह राज्य स्तर पर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए ताकि ट्रांसपोर्ट वर्कर को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।